बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं कि अमेज़ोन बेसिकली क्या है और अमेज़ोन कैसे काम करता है, अमेज़ोन के कितने मॉडल्स हैं और अमेज़ोन के ऊपर सेलर्स कौन कौन से होते हैं, बिगेस्ट मार्केट प्लेस अमेज़ोन की कौन कौन सी हैं, और उसके अलावा हमारा अमेज़ोन के ऊपर क्या क्या काम होगा, मतलब कि आप जो ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं अमेजोन। अमेजोन इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑनलाइन रिटेल मार्केट प्लेस इन विच यू कैन सेल एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। अमेजोन का जो सबसे बड़ा हमें एज है वो ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप कहीं से भी अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो नेशनैलिटी है वो यूएस की होनी चाहिए या यूके की होनी चाहिए। जिस मार्केट प्लेस में आप सेल करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपकी नेशनैलिटी वहाँ की होनी चाहिए। आप किसी भी जगह से बैठ के आप अमेजोन के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके। अब अमेजोन को आई थिंक फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेजोन इस टाइम में हर बंदा जानता है कि अमेजोन डोमिनेंट मार्केट है रिटेल की। इनके अगर यूएस के अंदर, यूके के अंदर या यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं, इनके अब ये अमेजोन जो है ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यूएई के अंदर भी डोमिनेंट मार्केट बनती जा रही है। जो भी घर बैठी हैं वो ऑर्डर कर सकती हैं और कस्टमर जो है फुली सेटिस्फाई हो रहे हैं अमेजोन से। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अमेजोन के मॉडल्स को। अमेजोन के ऊपर कितने मॉडल्स होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। बेसिकली अमेजोन के थ्री मॉडल्स होते हैं: होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज। होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ये बेसिकली सेम मॉडल ही है। और अच्छा जी, हम बात कर रहे थे होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो कि अमेजोन का मॉडल है। अमेजोन के ऊपर बेसिकली तीन मॉडल के ऊपर ही काम किया जाता है। सबसे जो लार्जली काम करता है वो अमेजोन का प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल क्या है? बेसिकली प्राइवेट लेबल है कि इसमें आपने अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाना है। आपने अमेजोन के ऊपर कोई भी चीज़ देखी है कि वो ऑलरेडी सेल हो रही है, आप अब उसकी हूबहू आप चीज़ बनाना चाह रहे हैं, सेम टू सेम उसको कॉपी कर रहे हैं। बेसिकली आपने ब्रांड कॉपी करना है। ब्रांड कॉपी करेंगे आप उसको अलीबाबा से उसकी सोर्सिंग करेंगे। आप ऑर्डर करेंगे अलीबाबा के ऊपर। जैसे ही आपका जो ब्रांड है, मटेरियल है, वो रेडी हो जाएगा, अब आपने उसके ऊपर क्या करवाना है, अपनी लेबलिंग करवा लेनी है। ये जो आप अपनी लेबलिंग करवा रहे हैं इसको प्राइवेट लेबल का ही नाम दिया जाता है। अब होलसेल क्या है? होलसेल में आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं ऑलरेडी जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं अमेजोन के ऊपर, आप उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं जो कि बहुत अच्छी सेल हो रही हैं और आपके अकॉर्डिंग्स हैं, मतलब आपका जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग है। आप उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उनको सोर्स करते हैं। अब वो जो आपने सोर्स करना है वो आपने अलीबाबा से नहीं करना। प्राइवेट लेबल और होलसेल में मेजर डिफरेंस क्या आ गया कि प्राइवेट लेबल में आपने अलीबाबा से सोर्सिंग करनी है और होलसेल के अंदर आपने अलीबाबा से सोर्सिंग नहीं करनी। आपको सप्लायर मिल जाएंगे, आपको यूएस के, अगर आप यूएस मार्केट में काम कर रहे हैं आपको यूएसए के सप्लायर मिल जाएंगे, या फिर अगर जो भी प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल है, उसका जो सप्लायर है वो इंटरनेशनली काम कर रहा है, तो वो मैनेज करेगा अपने वेयर हाउस वगैरह के थ्रू और आपको शिपमेंट जरूर देगा। आपने सोर्सिंग जो है यूएस से भी कर सकते हैं या फिर अगर इंटरनेशनल है आप कहीं से भी कर सकते हैं। होलसेल में क्या है? बेसिकली ये एक बी टू बी मॉडल है। एज बाय नेम होलसेल, ये एक बी टू बी मॉडल है। इसमें क्या करते हैं, आप बल्क में इन्वेंट्री परचेज करते हैं। इन्वेंट्री मीन्स के प्रोडक्ट जो भी आप सेल करना चाह रहे हैं, बल्क में आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं और आपकी ये वैसे ही बल्क में सेल होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने सारा क्राइटेरिया जो है वो चेक किया होता है। अच्छा, अब होलसेल और ऑनलाइन ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या डिफरेंस है कि होलसेल में जब भी हम कोई प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहते हैं तो अमेजोन के ऊपर तीन ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप डायरेक्टली उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो आपसे जो है इनवाइस मांगता है कि आप मुझे इसकी इनवाइस दे दें जो जिस सप्लायर से आप ले रही हैं, ठीक है, और उसके बाद। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज होलसेल के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम इनवाइस प्रोवाइड करेंगे
देन ही हम हमें जो है अमेजोन अलाउ करेगा कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। ये होलसेल है आपका, कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप किसी अथेंटिक सोर्स से ही ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, या तो सप्लायर हो सकता है, या फिर वो ब्रांड जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट की है, वो ब्रांड बताते खुद आपको प्रोडक्ट दे सकता है। तो ये बेसिकली होलसेल मॉडल है। लेकिन ये करता B2B है, आपको ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं देगा सेल करने के लिए। इसके लिए कुछ एमओक्यूज होते हैं, होलसेलर के एमओक्यूज होते हैं, या फिर ब्रांड के एमओक्यूज होते हैं। एमओक्यूज टर्म क्या है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। वो डॉलर में भी हो सकती है, वो यूनिट पीसेस में भी हो सकती है। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है? ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी आप वैसे ही होलसेल की तरह काम करते हैं, मतलब कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो बल्क में ही सेल हो रही होती है। मतलब उसके जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली 1,000 यूनिट मंथली सेल हो रही हैं, या इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये 100,000 भी हो सकती हैं, 100 प्लस भी हो सकते हैं, 50 प्लस भी हो सकती हैं। आप डेफिनेटली उस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहेंगे जिसके अच्छे यूनिट सेल हो रहे होंगे। लेकिन आप इसकी सोर्सिंग कैसे करेंगे? ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आप सोर्सिंग करेंगे, आप अपना जो कंपटीटर है आप उससे प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, आपको इनवाइस लेने की जरूरत नहीं है, इनवाइस देने की जरूरत नहीं है। आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी रेडी टू लिस्ट आ रही है, कि आप इसकी लिस्टिंग करें और इसको सेल करें। आपको इनवाइस देने की लेने की जरूरत नहीं है। अब इसकी सोर्सिंग आप कहाँ से करते हैं? अमेजोन के कंपटीटर कौन कौन से हैं? अमेजोन के कंपटीटर हैं, ईबे है, वॉलमार्ट है, सैम क्लब है। ईबे, वॉलमार्ट, सैम क्लब, वॉलग्रीन, और इसी तरह से वन सेल, कुछ कंपटीटर्स हैं जो कि वो भी रिटेल ही हैं, बेसिकली ऑनलाइन रिटेल का ही काम करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि प्राइस डिफरेंस हम देखते हैं कि अमेजोन के ऊपर अगर एक चीज़ $20 में सेल हो रही है, और वो दूसरी मार्केट प्लेस में वॉलमार्ट या ईबे के ऊपर $5 में सेल हो रही है, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। और अगर उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो हम चेक करते हैं इसकी लिस्टिंग हो रही है, लिस्टिंग हो रही है, हम वहां से यूनिट जो है वो परचेज कर लेते हैं, वहां पर सेल करना शुरू कर देते हैं। ये होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में डिफरेंस आ गया। प्राइवेट लेबल में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उसमें आपने अपनी प्राइवेट लेबलिंग करनी है। अच्छा, अब मेजर इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि होलसेल या प्राइवेट लेबल में कौन सा अच्छा है और कौन से के साथ जाना चाहिए, या हम किस मॉडल के साथ जाएंगे? हम जाएंगे होलसेल मॉडल के साथ, क्योंकि ये इजी टू प्रोसीड है। इसको प्रोसीड करना आसान है, और इसमें सिंगल पर्सन इसको प्रोसीड कर सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपके पास प्रॉपर टीम होनी चाहिए। एक सिंगल पर्सन अपना पूरा बिजनेस होलसेल का अपने बिहाफ पे चला सकता है। सेफेस्ट मॉडल है। आपका ब्रांड या आपके प्रोडक्ट कोई भी कॉपी करेगा तो इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा कि आपकी प्रोडक्ट किसी और ने लिस्ट कर ली है तो आपकी सेल का इशू आ जाएगा, या कुछ ऐसा वैसा कुछ भी इशू नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बल्क में सेल हो रही होती हैं, तो इसमें प्रॉफिट अच्छा आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, थर्ड एंड लास्ट हमारा आ जाता है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कैम हो चुके हुए हैं, और ड्रॉप शिपिंग अमेजोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा। ड्रॉप शिपिंग अभी भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि पीछे स्कैम बहुत ज़्यादा हुए हैं, और अकाउंट जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उड़े हैं। तो ये मॉडल अभी मेरे ख्याल में ना कोई इसकी ट्रेनिंग दे रहा है, और ना ही आपको कोई कहेगा कि आप ड्रॉप शिपिंग करें। वैसे ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल एज सेम टू सेम ऐसे है जैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज है। आप क्या करते हैं, लाइक एम्पोरियम मॉल के अंदर आप देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट है वो आपकी महंगी सेल हो रही है, और वही प्रोडक्ट जो है आपको मेट्रो कैश एंड कैरी से सस्ते में मिल रही है। आप वहां से पिक करके वहां उसको सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ये ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरह ही है। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें थी जिसकी वजह से अमेजोन ने जो है इसको अलाउ नहीं किया। कुछ जो ऐसे करते थे, वो जो पार्सल भेजते थे डिलीवरी के लिए उनके अंदर कुछ स्कैमिंग करते थे। मतलब कुछ ओरिजिनल नहीं भेजना, पेमेंट रिसीव कर लेना, क्योंकि कस्टमर तो पहले ही पेमेंट कर देता है। तो इस तरह के कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग को अमेजोन ने परमानेंटली बैन कर दिया है। आप ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट नहीं चला सकते अमेजोन के ऊपर।
यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इन मॉडल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अमेजोन के ऊपर सेलर्स कितने सर टाइप के आप होते कह रहे हैं कि सर जी हैं। जी जी। सर आप कह रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग बंद है, तो जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो ड्रॉप शिपिंग कैसे करेगा? जाहिर सी बात है ना, नहीं, अमेजोन ड्रॉप काफी शिपिंग सारी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट मेरे चाहिए। बात सुने, मेरे बात सुने, ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल ही मैं अलाउ नहीं कर रहा, अमेजोन अलाउ नहीं कर रहा, तो आपको करना ही नहीं चाहिए। आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज कुछ ना कुछ जो है इनकी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज थोड़ा सेफ वे में लोग जाते हैं और वो सक्सेसफुल रहते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको बल्क में इन्वेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल यूनिट्स ले सकते हैं। मतलब आपके 10 यूनिट के आपके पास वो है, आप 10 यूनिट बाय कर सकते हैं, आप 5 यूनिट बाय करना चाहें 5 यूनिट बाय कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर। हम मजीद इसको जी जो है ठीक है सर। ऑनलाइन आर्बिट्राज होलसेल प्राइवेट लेवल उस इसके कोर्स के दौरान भी अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह एलाबोरेट करूंगा, इसको इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद अमेजोन सेलर्स। अमेजोन के ऊपर कितने टाइप के सेलर्स हैं? अमेजोन के ऊपर बेसिकली 3 टाइप के सेलर होते हैं। अमेजोन बजाते खुद एक सेलर का काम भी करता है। अमेजोन किसी भी लिस्टिंग में हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ब्रांड अमेजोन भी सेल कर रहा होगा। जब आप चेक करेंगे अमेजोन के ऊपर जो आपका बायर शॉपिंग अकाउंट जो होता है, आप जब उसको चेक करेंगे तो वहां पर अमेजोन भी बैठा होता है लिस्टिंग के अंदर, वो भी सेल कर रहा होता है। उसके अलावा आपका आ जाता है FBA और FBM। अच्छा, ये जो दो मेजर मॉडल हैं इनके ऊपर ये सेलर हैं, इनके ऊपर लोग जो है काम करते हैं। FBA क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। और FBM क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब FBA क्या है? FBA ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, आप FBA कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप यहाँ से लैपटॉप लेके आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट है आप वेयर हाउस से बाय करके उसको अमेजोन तक पहुँचा रहे हैं। अमेजोन क्या करता है, आगे कस्टमर तक पहुँचाता है और आपको आपकी पेमेंट कर देता है। ये जो भी सारा प्रोसेस कर रहा है ये अमेजोन कर रहा है। इसको फुलफिलमेंट कहते हैं, मतलब कि स्टॉक रिसीव किया और स्टॉक जो है आगे डिलीवर किया, आपको आपके हिस्से की पेमेंट कर दी। ये क्या है? बेसिकली ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन FBA। अब FBM क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये मोस्टली कौन करते हैं? ये US के रेजिडेंट या फिर जिस मार्केट प्लेस के अंदर जो भी सेलर्स बैठा काम कर रहा होता है, ये वो करता है। इसमें अब दो आ जाते हैं, 2 टाइप्स के मर्चेंट आ जाते हैं, FBM सेलर आ जाते हैं। एक वो होते हैं जो अपना खुद से जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है वो कस्टमर तक उसका ऑर्डर जो है सेंड कर देते हैं और पेमेंट जो है अमेजोन से रिसीव कर लेते हैं। दूसरे कौन से हैं? जो वहाँ के रेजिडेंट हैं और वो किसी भी होलसेलर से या किसी भी जो रिटेलर है किसी से भी प्रोडक्ट लेके हम अपने पास रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही अमेजोन के सेलर सेंटर पे उनके पास ऑर्डर आएगा वो क्या करेंगे, उसकी शिपिंग कर देंगे किसी भी कोरियर के थ्रू। कोई भी कोरियर सर्विस वो यूज़ करके शिपिंग वो करवा लेंगे और पेमेंट जो है वो अमेजोन के थ्रू एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो मेजर आपके हैं FBA और FBM। हम किस इसमें सेलर के साथ, हम कौन से सेलर हैं? डेफिनेटली हम नॉन US रेजिडेंट हैं और हम जो है FBA करेंगे, FBA के साथ जाएंगे। अमेजोन बिगेस्ट मार्केट प्लेसेस कौन सी हैं? बिगेस्ट मार्केट प्लेसेस इस टाइम में जो अमेजोन की काम कर रही हैं वो US मार्केट और UK मार्केट है। इसमें जब भी आई थिंक 70 लाख प्लस जो प्रोडक्ट्स हैं US मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट चेक करेंगे तो उसकी 100,000 प्लस जो है वो मंथली सेल आ रही होगी। और कोई भी प्रोडक्ट आप देखेंगे वो इतनी ज़्यादा सेल हो रही होगी क्योंकि US के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो चुका है और जितने भी लोग बिजनेस करते हैं वो प्रेफर करते हैं US मार्केट को। क्यों? जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट आप इन्वेंट्री उसकी बाय करके उसको लिस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि विद इन टाइम, विद इन डेज
आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो इजीली सेल हो गई है, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। इन कंपेयर ऑफ एनी अदर मार्केट, यूके मार्केट यूएसए मार्केट से कम डोमिनेंट है, लेकिन अच्छी मार्केट है। बाकी जो मार्केट्स हैं वो ग्रो कर रही हैं, लाइक ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, कनाडा मार्केट है, या यूरोप की बाकी मार्केट्स हैं, तो वो अभी ग्रो कर रही हैं। लेकिन डोमिनेंट मार्केट जो है यूएसए की है और यूके की है। और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने सर्विसेज देनी है या आपने अपना बिजनेस करना है, आप यूएस मार्केट में करें। इसमें यूएस मार्केट में जब आप बिजनेस करते हैं तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेंट्री बाय करते हैं, वो आपकी बाउंड नहीं होती। वो इन्वेंट्री जो है आपकी फौरन सेल हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अमेजोन बेसिकली काम कैसे करता है। उसके बाद आपका काम क्या होगा, आपकी सर्विसेज क्या होंगी, आप अपना बिजनेस कैसे करेंगे, उसको हम देख लेते हैं। एक ओवरव्यू है, हाउ डज Amazon FBA वर्क, ये सिर्फ ओवरव्यू है। सेंड इन्वेंट्री टू Amazon फुलफिलमेंट सेंटर, हम क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री जो है होलसेलर से, सप्लायर से लेकर हम Amazon के वेयर हाउस में भेजेंगे। Amazon sorts एंड स्टोर्स इट, Amazon इन्वेंट्री रिसीव करेगा और उसको स्टोर कर लेगा। कस्टमर ऑर्डर योर प्रोडक्ट, कस्टमर जैसे ऑर्डर करेगा Amazon जो है उसको Amazon FBA पिक्स पैक्स एंड शिप इट। Amazon क्या करेगा, वो उसको पैक करेगा और शिप कर देगा और आपके हिस्से के आपको पेमेंट कर देगा। ये सिंपल प्रोसीजर है। अच्छा, इसके अलावा इसको थोड़ा मैं कुछ एलेबोरेट कर देता हूँ। स्टेप वन, दिस इज यू एंड यू वांट टू मेक मनी ऑन Amazon। स्टेप टू, फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट दैट्स ऑलरेडी ऑन डिमांड ऑन Amazon। ये सबसे बेस्ट हाईलाइट किया गया है। इसमें क्या है कि आपने Amazon के ऊपर देखना है कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है। अब आपको कैसे पता चलेगा, जिसकी मंथली सेल अच्छी हो रही होगी डेफिनेटली आप उसी के साथ ही जाना चाहेंगे। आप देखेंगे इसकी मंथली सेल अच्छी है, अब आप उसकी सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग मीन के आप चेक करेंगे कि सप्लायर के पास ये कितने में मुझे सोर्स हो रही है, सप्लायर के पास या डायरेक्टली ब्रांड के पास। स्टेप थ्री, फाइंड अ सप्लायर और मैन्युफैक्चरर फॉर योर चूजन प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट सप्लायर से सोर्स करनी है, वहां से बाय करनी है, उसके बाद आपने उसको सेंड इट टू द Amazon फुलफिलमेंट सेंटर, आपने Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर में भेजना है। वहां से जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, Amazon FBA विल पैक फुलफिल शिप द प्रोडक्ट फॉर यू। आपके लिए Amazon ये बेसिकली FBA की सर्विसेज दे रहा है। अगर ये FBA सर्विसेज नहीं है, अगर ये FBM सर्विसेज हैं, तो ये सारा प्रोसेस आप खुद कर रहे होंगे। आप इन्वेंट्री बाय करेंगे, आप इन्वेंट्री अपने पास स्टोर करेंगे, जैसे ऑर्डर आएगा आप उसको पिक पैक करके आप उसको शिप करेंगे। सिट बैक एंड वेट फॉर दोज प्रॉफिट्स। अच्छा जी, इसको हमने हाईलाइट कर लिया है, अमेजोन कैसे काम करता है, अमेजोन के कितने मॉडल हैं बेसिकली, अमेजोन के ऊपर सेलर कितने हैं, अमेजोन की बिगेस्ट मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं। अब आपका काम क्या होगा, इस सारे प्रोसीजर के अंदर आप क्या क्या काम करेंगे, हम आपको क्या सिखाएंगे। व्हाट यू विल लर्न और व्हाट सर्विसेज यू आर गॉना लर्निंग। प्रोडक्ट हंटिंग एंड एनालिसिस बाय थ्री डिफरेंट वेज। अब ये जो आपका प्रोडक्ट हंटिंग का काम है, ये जस्ट 40% ही आप करेंगे। मतलब अमेजोन का जो टोटल काम है उसका, ये जो प्रोडक्ट हंटिंग का काम है, ये आपका सिर्फ 40% काम है। मतलब 40% तक आप काम करेंगे, मेन जो आपका है। उसके बाद सेकंड आ जाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग, ये 50% काम है अमेजोन का। प्रोडक्ट हंट कर लिया आपने, अब उसको आपने सोर्स करना है। सोर्स मीन के सप्लायर से आपने फाइंड आउट करनी है, या मैन्युफैक्चरर ब्रांड जो भी है आपने उससे सोर्स करनी है। अब आपको वो कोटेशन मिलेगी, प्राइस लिस्ट मिलेगी, तो ही आपको आइडिया होगा कि इस प्रोडक्ट में मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थर्ड वन, ओपन होलसेल अकाउंट विद सप्लायर। हम सप्लायर से जब भी कोई इन्वेंट्री बाय करने लगेंगे, उनके साथ हम होलसेल अकाउंट ओपन करेंगे, देन ही हम उसे बाय कर सकते हैं। या फिर इसी में ऑप्शन है कि होलसेलर के साथ अगर आप नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, तो आप ब्रांड से अप्रूवल लें, ब्रांड को मेल करें, ब्रांड आपको अलाउ करेगा, ब्रांड आपको प्राइस शीट भेजेगा, और देन आप उसको कंपेयर करके अमेजोन प्राइस और ब्रांड की प्राइस को कंपेयर करके आप प्रॉफिट दे के आप उसके साथ कंटिन्यू करना कर सकते हैं। प्रेप द प्रोडक्ट थ्रू
3 PL बिफोर सेंडिंग टू द अमेजोन वेयर हाउस। इसमें एक चीज़ जो है वो आप स्किप कर गए हैं। अमेजोन पे जब आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, उसकी सोर्सिंग करेंगे सप्लायर से। अब दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो सप्लायर वो इन्वेंट्री जो है वो डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस भेज दे, या फिर आप जो है 3PL सर्विसेज क्या है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, आप 3PL की सर्विसेज लें। आप जो सप्लायर है या ब्रांड है, आप उसको अपना 3PL वाले की एड्रेस दें, उनको कहेंगे ये इन्वेंट्री आप वहाँ पर अपनी सेंड कर दें, वो आपकी इन्वेंट्री वहाँ पर सेंड कर देंगे। आप वहाँ पर वो इन्वेंट्री चेक करवाएंगे, अच्छे से चेक करवा के आप उसकी लेबलिंग वगैरह करवा के, तो फिर आप उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए है, ताकि अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचे स्टॉक तो वो डैमेज ना हो या किसी किस्म का कोई इशू ना हो। आप अगर 100 यूनिट्स आप बै करते हैं, सोर्स करते हैं, और आपके प्रेप सेंटर में पहुंचे तो उसमें कोई 10 यूनिट जो है वो डैमेज हैं, तो आपके लिए ही फायदा होगा कि आप उसको साइड पे कर सकते हैं, और 90 जो है वो आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेज सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में चले जाते हैं और ऑर्डर आ जाता है, कस्टमर तक पहुंच जाता है, तो वो आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर इशू बनेगा, जो आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट है। ऐड प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट शिपमेंट्स प्लान। अब ये जो 3PL की सर्विसेज है ये इजीली मिल जाती है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब काम कर रहे होते हैं अमेजोन के, सॉरी, फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, बहुत सारे लोग होते हैं यूएस के रेजिडेंट होते हैं जो कि 3PL की सर्विसेज दे रहे होते हैं। इनको बेसिकली 3PL सर्विसेज भी कहते हैं, और इनको प्रेप सर्विसेज भी कहते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट शिपमेंट प्लान्स। अब प्रोडक्ट हमारे पास जो है वहाँ पे रखी है, प्रेप सेंटर में रखी है, 3PL एड्रेस पे रखी है। अब हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम लिस्ट करेंगे, लिस्ट करके उसका शिपमेंट प्लान बनाएंगे। शिपमेंट प्लान क्या है कि हम अमेजोन को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे फलां एड्रेस पे रखी है और वहाँ से आप पिक कर लें। अमेजोन वहाँ से पिक कर लेगा, आपके लेबल वगैरह उसके ऊपर लगे होंगे, आपके उसमें होगी क्या ये किस सेलर की है, आपके अपने जो है लेबल्स की उसमें वो होगी, मार्किंग होगी। मैनेज अमेजोन सेलर सेंट्रल। उसके बाद हमारा मेन काम क्या है, इन्वेंट्री पहुंच गई है, ऑर्डर आ रहे हैं, हमने उसको मैनेज करना है। अब इसमें जो मैनेज करना है अमेजोन सेलर सेंट्रल को, ये भी इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप FBA सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे ही ऑर्डर आ रहा है अमेजोन उसको खुद ही फुलफिल कर रहा है। लाइक मी, मैं लिस्टिंग कर लेता हूँ, इन्वेंट्री जो है अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देता हूँ। उसके बाद सोया होता हूँ, सुबह उठता हूँ, देखता हूँ 8-10 ऑर्डर आए हैं, 20-30 ऑर्डर आए हैं, हमारी जो है इन्वेंट्री सेल हो रही है, हम इजीली देख रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये FBA सर्विस है बेसिकली। जो FBM करते हैं उनको फिर टाइमली जो है रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। वो जैसे ही ऑर्डर आया है उसको उन्होंने उसी टाइम में या टाइम एडजस्टमेंट करके उन्होंने उसको कस्टमर तक डिलीवर करना है एज सुन एज पॉसिबल। इसके ऊपर जो मैनेज करने का आ रहा है वो ये आ रहा है कि इन्वेंट्री को आपने मॉनिटर करना है कि इन्वेंट्री आपकी कितनी है, आपने बाय की है, 100 यूनिट्स बाय की हैं, उसमें से 50 यूनिट्स रह गए हैं, 10 यूनिट्स। जैसे ही आपकी इन्वेंट्री कम क्वांटिटी में पहुंची है, आप उसको री स्टॉक कर री ऑर्डर कर लें, अगर वो प्रॉफिटेबल है। अगर प्रॉफिट उसका डिक्रीज हो गया, देन आप कोई और प्रोडक्ट लिस्ट करें, या ऑलरेडी आप किसी और प्रोडक्ट के साथ जा चुके होंगे, आपको उसके साथ अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वेल एंड गुड है, नहीं कंटिन्यू करना चाहते, कोई अमेजोन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और आप क्या इसमें मैनेज करते हैं, आप इसमें मैनेज करते हैं रिटर्न्स को। कस्टमर की तरफ से कोई रिटर्न आई है, FBA जब आप कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस अमेजोन की होती है। जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट आपकी लेता है, रिटर्न करता है, तो अमेजोन उसको खुद रिस्पॉन्ड होता है कि ये अमेजोन की तरफ से ही सर्विसेज दी गई थी आपको, शिपमेंट की अमेजोन की तरफ से इशू आया है, और हम इसको लुक आफ्टर करेंगे। जो रिटर्न आती हैं, जो आ चुकी होती हैं, उनका अब आपने देखना है कि उसको डिस्पोज करना है या उसको कंटिन्यू करना है, उसमें क्या इशू है, कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आई, या वो अमेजोन आपको दोनों ही चांसेस देता है कि आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो जहाँ से आपने प्रेप करवाई थी आप वहाँ वापस भेजना चाह रहे हैं। सेकेंड लास्ट, क्लाइंट हंटिंग। आपने सारा काम सीख लिया है, अब आपका काम क्या है, आप दो ऑप्शन है आपके पास, या तो
अच्छा जी, हमारा मेन प्रोटोकॉल ऐसे ही होगा जैसे हमने डिस्कस किया है। अब मैं कुछ आप लोगों को फर्दर इसमें चीज़ें, ये जो मॉडल है, क्योंकि हम अमेजोन FBA होलसेल की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर कर दूं। लोग आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल क्यों नहीं कर रहे, होलसेल क्यों कर रहे हैं। ये दोनों में जो मेजर इस टाइम में चल रहे हैं वो ये दो चल रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट लेबल का ऐसा है कि मैंने आपको बताया है कि आपने कोई ब्रांड कॉपी किया और उसका जो है आपने सेल्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ब्रांड जो है उसकी लेबलिंग आप अपनी प्राइवेट करवा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जब आप ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ऑलरेडी जो ब्रांड सेल हो रहा है, कस्टमर उस ब्रांड के साथ क्यों नहीं जाते, कंटिन्यूसली उन उस ब्रांड के साथ जाना चाहिए, आपका ब्रांड ही क्यों लेंगे वो। या फिर अगर आपने कोई ऐसी चीज, आपने कोई, अगर ऑलरेडी वो सेल नहीं हो रही, आपने कोई ऐसी चीज जो है वो यूनिक सी इंट्रोड्यूस करवाई है अमेजोन के ऊपर, उसकी आपने सेल्फ लिस्टिंग क्रिएट की है, और कोई अच्छी प्रोडक्ट है, उसकी आपने सेल्फ लिस्टिंग क्रिएट की है अमेजोन के ऊपर, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि होम एंड किचन की कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ही आपको एक अच्छा आइडिया मिला है कि ये बहुत अच्छी सेल हो सकती है। या फिर आप अलीबाबा के ऊपर भी देखते हैं, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं। और जी हनीफ साहब। अच्छा जी, अगर आप कोई यूनिक से अपनी प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करवाते भी हैं मार्केट के अंदर, अपना ब्रांड आप इंट्रोड्यूस करवाते भी हैं, उसके लिए आपको मैक्सिमम बजट चाहिए, क्योंकि जब भी आप इसके लिए इन्वेंट्री बाय करेंगे तो जो चाइनीज सप्लायर होगा वो आपको शॉर्ट इन्वेंट्री नहीं देगा, वो आपको इन पीसेस ऑफ 50 या 100 नहीं देगा, वो कम से कम आपको कहेगा ये 400 500 पीसेस में मैं डील करता हूँ, इससे कम पीसेस में मैं नहीं डील करता। जितने भी लोग प्राइवेट लेबल करते हैं उनके पास कम से कम 15 to 20 thousand डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक ब्रांड के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बैकअप में उनको एक और ब्रांड भी तैयार करना चाहिए। फिर वो जो इन्वेस्टमेंट होती है उनकी, उनके जो भी प्राइवेट लेवल का बंदा होता है अगर सेल्फ बिजनेस कर रहा है तो उसको मल्टीपल पीपल चाहिए होते हैं काम के लिए। लाइक एक बंदा है जो उसकी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, एक है जो सोर्सिंग कर रहा है, एक है जो लिस्टिंग कर रहा है, एक है जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग और उसकी फोटोग्राफी और प्रॉपर जो है उसको तैयार कर रहा है। तो ये किसी एक बंदे का काम नहीं है और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और मेजर जो इसका इशू है वो ये है कि जो भी ब्रांड आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो सेफ नहीं होगा। उस ब्रांड को किसी और ने कॉपी कर दी है, कर लिया है और उसने सेल करना शुरू कर दिया, तो आपके ब्रांड की वर्थ नहीं रहेगी। अच्छा, उसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट जो है इसके लिए बहुत हाई चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपके पास हाई होनी चाहिए, देन ही आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इन कंपेयर प्राइवेट लेबल होलसेल मॉडल जो है जिसके साथ हम जाएंगे, होलसेल मॉडल जो है सेफेस्ट मॉडल है, मैंने आपको बताया है। कोई भी प्रोडक्ट आप चूज करें जो कि ऑलरेडी सेल हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट आप चूज करें जो कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी सेल हो रही है, बहुत अच्छी सेल हो रही है, उसके आप रिव्यूज रेटिंग देखें, आप उसका सारा क्राइटेरिया मीट करें, आपको हर तरह से वो अच्छी लगती है, आप उसकी सोर्सिंग चेक करें और चेक करें कि ये आपको प्रॉफिट दे रही है, मंथली सेल इसकी अच्छी है, तो आप उसको लो एमओक्यू में मिल जाता है। मल्टीपल सप्लायर आपके पास बैठे होते हैं यूएस के अंदर, आप किसी से भी बाय कर सकते हैं, किसी का एमओक्यू $200 है, किसी का $500 है, किसी का $1000 है, डिफरेंट है। आप किसी से भी बाय करके आप अपनी इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के बाउंडेड नहीं होते। उसके अलावा इसमें यह है कि आप कोई आपको वो नहीं है कि आपके जो आप लेना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, ब्रांड आप सेल करना चाह रहे हैं, वो कोई और सेल करेगा, आपको कोई इशू नहीं है कोई और उसको सेल करे या आप सेल करें। एक अमेजोन की एक पॉलिसी होती है, अमेजोन। अच्छा, होलसेल में अगर कोई प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं कोई और भी उसकी लिस्टिंग कर लेता है तो उसमें आपने बहुत बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, आपकी प्रोडक्ट भी सेल हो रही होती है और आपके जितने भी आपने यूनिट्स बाय किए होते हैं, इन्वेंट्री उठाई होती है, वो सारी सेल हो जाती है, कुछ भी आपका बैकअप में नहीं रहता। और अगर कोई कोई और भी उसको लिस्टिंग कर लेता है देन भी कोई इशू नहीं है, आपके सेल के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप उसी प्रोडक्ट के साथ भी आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करें, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट बाउंडेड नहीं है, या फिर आप दूसरे जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई और प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। होलसेल में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपना जो भी आपका बजट है उसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं। कोई इसमें इशू नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए होगी ये। और इसमें होलसेल में आपने जो है अपने अकाउंट का ख्याल खुद रखना होता है। जब आप कोर्स सीख रहे होते हैं या फिर करना चाह रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपको गलत फहमियाँ क्रिएट करते हैं, आपको बताते हैं जी अमेजोन काम नहीं कर रहा और होलसेल जो है वो बिल्कुल जो है शट डाउन हो गया है, इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले इसको समझें अच्छे से, आप सर्विसेज दें। सर अगर कोई कॉम्पिटिटर मल्टीपल आते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल कर, कोई उसका किसी तो भी मेन आप आपको यही है ना आपको आपको जरूरत नहीं होगी। जो आपकी सेल होनी है मंथली, वो आपकी उतनी ही होगी। आपके कंपटीटर ऐड होते हैं, आपको उसका इशू नहीं होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कंपटीटर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मुझे किसी और प्रोडक्ट के साथ स्विच ऑन करना चाहिए, आप कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। आप वो इन्वेंट्री जो है आप अपनी सारी सेल आउट करें और आप किसी और प्रोडक्ट के साथ चले जाएं। ऑलरेडी आप बैकअप में कोई और प्रोडक्ट रखें, आपका कोई इशू नहीं है। ये इस बेस्ट वे है ना सर कंपटीटर में लो होने का। जी बिल्कुल, जब आप देखते हैं प्रोडक्ट, जब हंट करते हैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो आप उसी प्रोडक्ट के साथ ही जाएं जिसमें आपके कंपटीटर लो हों, ताकि आपको इशू ना हो, आपको अच्छे अच्छे यूनिट आपके सेल हो मंथली जो है, आपका रेवेन्यू जो है वो अच्छा बने। इसमें जो है होलसेल में फर्दर आप मैं बता रहा था कि आपका अकाउंट जो होता है वो आपने खुद ही उसका ख्याल रखना है। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सेल हो रही है, अब वो क्या करते हैं उसमें दो नंबरी करते हैं, उसकी कॉपी जो है अलीबाबा से तैयार करवा लेती हैं। सोर्सिंग जो है अलीबाबा से करवा लेती हैं, स्कैमिंग करने लग जाते हैं। मतलब वो अगर $10 की मिल रही है यूएस के अंदर और आपको अलीबाबा से सारी चीज़ें डाल के $2 में पड़ रही हैं, $8 आपको पर यूनिट प्रॉफिट आ रहा है, बल्कि ऑलरेडी भी आपको प्रॉफिट आ रहा था। अगेन से आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं और उस प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। आप करते हैं ऐसे लोग, और कर भी रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, अलीबाबा से उसकी सोर्सिंग कर लेते हैं। अलीबाबा के पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट मौजूद होती है, या फिर वो रेडी करवा लेती हैं। अब वो प्रोडक्ट वहां से बाय कर लेते हैं अलीबाबा से, लेकिन क्योंकि वो कॉपी होती है, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होती, वो ब्रांड की या मैन्युफैक्चरर सप्लायर जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। तो जब वो प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, अगर कस्टमर का कोई बैड रिव्यू आ गया है कि जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर की थी ये वो प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि कॉपी है, कस्टमर को देख के पता चल जाता है। अगर उसके कोई बैड रिव्यूज आ गया तो फिर अमेजोन जो है आपको वार्निंग जारी करेगा कि ये प्रोडक्ट जो है इसमें इशू है, और इसकी वजह से आपका अकाउंट जो है बैन हो सकता है। तो वो फिर आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप एक स्ट्रेट वे है जिसमें आपको प्रॉफिट कम आ रहा है, प्रॉफिट कम नहीं है होलसेल में, आपका मिनिमम जो है 40%, 45-50% आपका ROI है। मतलब आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आप मिनिमम आपका 50% है। ठीक है, किसी भी बिजनेस में इतना नहीं है। तो आप उसके साथ चले जाएं स्ट्रेटली, आप उसके साथ काम करें, आपको कोई इशू नहीं है। आप एक अच्छे तरीके से काम करें, ज़रूरी नहीं कि आपने स्कैमिंग करनी है और उस ROI को आपने बढ़ाना है 70-80%, 90% या 100% करना है अलीबाबा से सोर्सिंग करके, कॉपी तैयार करके। तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप ईमानदारी के साथ जाएं और होलसेल ही करें प्रॉपर। आप उसकी जो इन्वेंट्री है वहाँ जो सप्लायर हैं यूएस में, वहाँ से आप सोर्सिंग करें, अलीबाबा से उसकी सोर्सिंग ना करें। अच्छा जी, अब आपने काम कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो जितने भी मेंबर्स लास्ट में ऐड हुए हैं सारे काइंडली अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दें। थैंक यू। अच्छा जी, हम अब वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं वेरी बेसिक से। आपने क्या करना है, आपने अमेजोन का जो शॉपिंग उनकी डोमेन है amazon.com।
आपने amazon.com, अब ये जो डोमेन है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी। amazon.com फॉर यूएस मार्केट होगा, amazon.co.uk जो है वो यूके मार्केट के लिए होगा। इसी तरह से amazon.ua जो है यूएई मार्केट के लिए ओपन होगी। तो आपने अगर यूएस मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं तो जब भी आप प्रोडक्ट्स चेक करेंगे सबसे पहले आपने उसकी डोमेन जो है amazon.com ओपन करनी है। amazon.com ओपन करने के बाद आपके पास ये जो डिलीवरी एड्रेस है ये आपके पास यूएस का नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग करता हूँ, इस वजह से ये मेरे पास यूएस का आ रहा है, आपके पास यूएस का नहीं आएगा। आपके पास डिलीवर टू पाकिस्तान आएगा। जब भी आप काम कर रहे होंगे, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं, या अभी प्रैक्टिकली मुझे कुछ चीज़ें आप सर्च करके दे रहे होंगे, तो वो जो प्रोडक्ट हैं वो टोटली उनके जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं कर रहा होगा आपकी डिज़ायर चीज़ों के साथ। क्यों? क्योंकि डिलीवरी टू पाकिस्तान आ रहा होगा, क्योंकि उसके जो सेलर हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए नहीं हैं। ठीक है, आपने देखना है जैसे ही आपने डोमेन ओपन की आपके पास जो ये है टेम्पलेट ओपन है बायर का, आपने देखना है डिलीवर टू न्यूयॉर्क। इसका अगर आपने चेंज करना है, अगर आपके पास डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप यहाँ पर जिप कोड डालेंगे 10001, 10001। उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या है कि आपने डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है। डिलीवरी एड्रेस आप चेंज नहीं करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स ठीक से नहीं आएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 जो है यहाँ पर एक्सटेंशंस ऐड कर लेनी है। ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है। आपने एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। अगर हमने वर्किंग प्रोसीड करनी है तो वो फ्री की एक्सटेंशन है, वो हमारे पास होना ज़रूरी है। कौन कौन सी एक्सटेंशन है हमारे पास? ऑनलाइन सेलर एड ऑन, हमारे पास ये होनी चाहिए एक्सटेंशन। आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करके आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऐड हुई होगी, ऐड हुई हुई है, तो मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे। यहाँ से आप इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ऑनलाइन सेलर एडम। आपने एक ये एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है, एक आपने ऐड कर लेनी है amazon डीएस क्विक व्यू, ये वाली, ये आपने ऐड टू क्रोम कर लेनी है। जब आपके पास एक्सटेंशन जो है डाउनलोड हो जाएगी, देन आप यहाँ से उसको पिन कर लेंगे। पिन करेंगे, यहाँ पर आपके पास स्टेटस बार में आ जाएगी। ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेंगे, ये एक्सटेंशन आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपका मेजरली काम जो है ये आपका कर देंगी, आपको ओवरव्यू जो है बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब एक कोई प्रोडक्ट हम पकड़ते हैं और मैं उसकी कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें नोटिस करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल ओवरव्यू है, आपने कोई भी प्रोडक्ट ओपन की, यहाँ पर ये जो है इस तरह से ही प्रोडक्ट आपके पास ओपन होगी। यहाँ से ही आपने इस प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। एनालिसिस में क्या करना है आपने, ये आपके पास टाइटल आ गया, ये आ गया इसका एसन। एसन क्या है? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब जिस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट हम अपनी निशानदेही के लिए कोई भी उसको नंबर देते हैं कि नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, इसी तरह से अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है अमेजोन अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को नंबरिंग देता है, जो कि स्टार्ट होती है B0 से। एक यहाँ पे शो हो रही है और एक यहाँ पे आपके पास शो हो रही है B0 DP के बाद। ये आपके पास एसन हो गया। ये जो है हैश के साथ ये BSR है। BSR क्या है? बेस्ट सेलर रैंक है। आगे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, BSR क्या होता है, कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। उसके साथ ये आ रही है कैटेगरी इन हेल्थ एंड हाउस होल्ड। उसके अलावा यहाँ पर ये प्राइम के साथ मैंने आपको बताया था, ये सेलर बैठे हुए हैं, ये FBM सेलर है।
एफबीएस सेलर हैं और अमेजोन इनसेल खुद जो है वो अमेजोन सेल कर रहा है इसको। इसमें एफबीएस सेलर भी बैठी हैं, एफबीएम सेलर बैठी हैं। इसको भी हम फर्दर देखेंगे कि हमें किस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए, उसमें अमेजोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एफबीएस सेलर कितने होना चाहिए, एफबीएम सेलर कितने होना चाहिए। हम इसको फर्दर जो है ब्रांड, अब ये ब्रांड नेम आ रहा है रोड कटर। आपके पास ब्रांड नेम यहाँ पर लिखा आएगा, आपके पास ब्रांड नेम जो है बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ आएगा रोड कटर, या फिर आपके पास टाइटल के अंदर भी ब्रांड नेम आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर है जी विजिट रोड कटर स्टोर, ब्रांड को आप विजिट कर सकते हैं अमेजोन पेज के ऊपर। ये इसकी रेटिंग है 4.5 प्रोडक्ट की। ये इसके रिव्यूज हैं, 3046 रिव्यूज हैं इसके। ये इसकी मंथली सेल शो हो रही है, 4K प्लस इसकी मंथली सेल है, और करंटली जो है इसकी प्राइस चल रही है 798 चल रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, आप पूछ रहे थे बटू कि आप जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कैंपेन रन करनी पड़ती है या कुछ ऐसा करना पड़ता है कि वो सेल हो। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट जो है 4000 यूनिट जो है मंथली सेल कर रही है। तो बाकी सेलर्स के अंदर जब आप सेल होंगे, जब आपने 50 यूनिट्स इसके बाय करके लिस्ट किए होंगे या 100 किए होंगे, तो वो ऑब्वियसली आपके जो 100 यूनिट्स होंगे 4000 यूनिट्स के अंदर इजीली सेल हो जाएंगे। हो सकता है फर्स्ट वीक में हो जाए, हो सकता है फर्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर हो जाए। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं जी ठीक है सर। है। अच्छा, फर्दर आप इस प्रोडक्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे जो है इसकी वेरिएशन आ रही है, ये जो प्रोडक्ट है इसकी कितनी वेरिएशन है ये आ रही है। ये 1 गैलन पैक ऑफ 2 में भी अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, 20 ऑन्स पैक ऑफ 1 में भी सेल हो रही है, 20 पैक ऑफ 6 में। ये सारे इसके डिफरेंट वेरिएशन है। वेरिएशन क्या होती है, हमें किस वेरिएशन के साथ जाना है, क्या करना है, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आप फर्दर इसके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में यहाँ पर आइटम डिटेल आ रही है, कौन कस्टमर रिव्यूज़ कितने हैं, इसका एसन क्या है, उसके अलावा इसका बीएसआर कितना है, मैन्युफैक्चरर इसका कौन है, यूपीसी कोड, ब्रांड नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, आप उसके जो रिव्यूज़ होंगे वो मस्ट रीड करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये जो ब्रांड सेल हो रहा है, कस्टमर का फीडबैक इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है या ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं, मुझे इसके साथ इस ब्रांड के साथ नहीं जाना चाहिए। तो आप इसको ज़रूर रीड आउट करेंगे। आज इंट्रोडक्शन था ब्रीफली इसके ऊपर, अमेजोन क्या है, अमेजोन कैसे काम करता है, कौन कौन से मॉडल हैं, सेलर कितने हैं, मार्केट प्लेस या हमारा इसमें क्या काम होगा। उसके अलावा हमने देखा है, आप जब भी अमेजोन के ऊपर काम स्टार्ट करने लगेंगे, amazon.com आपने डोमेन ओपन की, आपने सबसे पहले डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है। उसके अलावा जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई हैं वो आपने ऐड करनी है। वो एक्सटेंशन आप कैसे हेल्प करेंगी वो भी आपको पता चल जाएगा।